रिकॉर्ड आता है। एक बार से और बता दीजिए। एक्चुअली मैंने लैपटॉप पे स्विच किया है रिकॉर्डिंग की वजह से। वॉइस क्लियर है? अभी मैं स्टार्ट करूं सेशन? चैट सेक्शन में बता दीजिए। वालेकुम अस्सलाम। काइंडली कंफर्म। वॉइस ब्रेक हो रही है मैम, आपका नेटवर्क बहुत खराब है। बाकी लोग बताएं, वॉइस क्लियर है? यस। वॉइस स्लो है, स्लो है। अभी बताओ, अभी ठीक है मेरी वॉइस? चलिए, तो भाई आज का जो टॉपिक है दैट इज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। हाउ टू टैकल विद योर क्वेश्चंस, ठीक है, विद योर लीड्स। या आप अपने अगर लीड के साथ बात कर रहे हो, आपके क्लाइंट के साथ बात कर रहे हो, तो उसके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारी क्वायरीज आती हैं जो आपको क्लियर करनी होती हैं, राइट? तो वो क्वायरीज बिफोर वेबिनार भी होती हैं एंड आफ्टर वेबिनार भी होती हैं। दो तरह की क्वायरीज होती हैं, राइट? तो पहले आप लोग मुझे ये बताइए, अगर बिफोर वेबिनार आपसे कोई क्वेश्चन करता है तो वो कौन कौन से क्वेश्चन कर सकता है, बताइए जरा चैट सेक्शन में मुझे। ऐसे क्या क्वेश्चंस होते हैं जो वो बिफोर वेबिनार करता है? क्या वर्क है? ठीक है। क्या इन्वेस्टमेंट है? काम क्या होता है? ठीक है। और बताइए। ठीक है। सारे लोग बताइए, सारे सारे जिन्होंने अभी तक लीड्स पे वर्क किया है वो सारे बताएं। वर्क के बारे में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। और बताइए। ठीक है। मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं बिफोर वेबिनार वो ये होते हैं कि काम क्या है, इन्वेस्टमेंट तो नहीं करनी है, ये कोई नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, फ्रॉड तो नहीं है, कंपनी का नेम क्या है ना? और मुझे जल्दी से बता दो, एक्सप्लेन इन शॉर्ट, राइट? इसके अलावा क्या कोई और ऑब्जेक्शन आता है वेबिनार से पहले? यस और नो? इससे पहले कोई भी ऑब्जेक्शन आता है? नो मैम। ठीक है। फिर आफ्टर वेबिनार क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं वो भी बताइए, और नोट डाउन करते जाइए सारे क्वेश्चंस अपने, बिफोर वेबिनार वाले भी एंड आफ्टर वेबिनार वाले भी। ठीक है। आफ्टर वेबिनार पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, हस्बैंड नहीं मान रहे हैं, बॉयफ्रेंड नहीं मान रहा है, टाइम नहीं है ना, पैसे नहीं है, मुझे लगा था ये तो फ्री होगा, यही क्वेश्चंस आते हैं। लिख लीजिए सारे क्वेश्चन, सबका आंसर मिल मिल जाएगा। हाँ हाँ खुशदा मैम, होता है। मेरे बॉयफ्रेंड नहीं मान रहे, वो सीधे सीधे नहीं कहेंगी मैंने एक से बात करी थी, वो ये कह रहे थे, वो ये बता रहे थे, फिर वो मान नहीं रहे थे। कुछ लोग तो वीडियो कॉल तक ले आते हैं मेरे साथ। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, ठीक है। तो आफ्टर वेबिनार यही सारे क्वेश्चंस होते हैं, लाइक पेरेंट्स नहीं मान रहे, हस्बैंड नहीं मान रहे, फलाने नहीं मान रहे, टाइम नहीं है, पैसे नहीं है, और मुझे लगा था कि ये सारी चीजें फ्री होंगी, राइट? इसके अलावा और कोई क्वेश्चन आता है? कुछ रह तो नहीं गया? इसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग मुझे बता दो। ठीक है, वर्क मिलेगा, ठीक है। ठीक है। अब देखिए, जो ऑब्जेक्शंस होते हैं ये कॉमन सी चीज है। आप अगर किसी भी शॉप पर जाते हो कुछ भी परचेज करने, या फिर आप ऑनलाइन ही शॉपिंग करते हो, तो आपके माइंड में बहुत सारे डाउट्स आते हैं, है ना? ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, कोई भी चीज में जब आप अपना पैसा लगा रहे होते हो तो आपके माइंड में क्वेश्चन आना बनता है।
बट अगर आपके माइंड में उसका आंसर नहीं है, आपको ये नहीं पता है कि आपको उसका आंसर क्या करना है और कैसे करना है, देन वहां पे आपका जो कस्टमर होगा, आपका जो लीड होगा, आपका जो क्लाइंट होगा, वो पूरी तरह से वेस्ट हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चंस का आंसर लिखना है। ठीक है। जब भी कोई पर्सन एज अ अफिलिएट आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि मैम वर्क क्या है, तो उसका आंसर ये होता है कि ये एक फ्रीलांस बेस्ड, लिख लीजिए, लिखते जाइए, ये एक फ्रीलांस बेस्ड कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको बहुत सारी डिजिटल स्किल्स सिखाई जाती हैं जिनको सीख करके आप एक अच्छी इनकम कर सकते हो। ठीक है। मैं बहुत स्लो बोलूंगी ताकि आप लोग सारे आंसर्स लिख लो। ये एक फ्रीलांस बेस्ड वर्क है, या ये एक स्किल बेस्ड वर्क है जिसमें आपको बहुत सारी डिजिटल स्किल सिखाई जाती हैं जिसके थ्रू आप एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो। ठीक है। लिख लिया सबने इसका आंसर? देखिए, आई डिजिटलप्रेन्योर का जो मेन मोटिव है वो यही है कि वो आपको स्किल्स प्रोवाइड करता है जिसको सीख करके आपको सीधे सीधे फ्रीलांसिंग की वेबसाइट पे जा करके काम करना होता है, या फिर इंस्टाग्राम के थ्रू करिए या फिर यूट्यूब के थ्रू करिए। लेकिन मोस्टली लोग क्या करते हैं, जब यहाँ पे कोर्स परचेज कर लेते हैं, कोर्स तो ओपन करके वो देखते नहीं है, स्किल तो वो कोई सीखते नहीं है, जस्ट लग जाते हैं अफिलिएट करने में। दैट इज वाई उनको प्रॉब्लम आती है। अफिलिएट करने में भी आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी अगर आपने कोई भी स्किल को नहीं सीखा है। अच्छा, यहाँ पर कितने लोग हैं? 25 लोग हैं। अच्छा, आप लोग मुझे ये बताओ, मेरा इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा स्लो है, जस्ट अ सेकंड, नेटवर्क चेंज कर लूं। ओके। ठीक है। अब बहुत सारे यहाँ पे मैं क्या पूछ रही थी कि 25 लोग हैं आप लोग, ठीक है, बहुत सारे न्यू लोग हैं, बहुत सारे ओल्ड लोग हैं। अब आप लोग मुझे ईमानदारी से बताओ, आप पिछले 6 महीने से हो, 3 महीने से हो, साल भर से हो, या 2 साल से हो, आपने कौन सी स्किल सीखी है जिसका आपके पास सर्टिफिकेट भी है, और उस स्किल से आपने 200, 500 या 5,000 या 10,000 अर्न किया है? कोई भी ऐसा पर्सन है यहाँ पर? ठीक है, आपका तो रेशमा मैम क्या ही कहूँ मैं, आप तो औसम हो। ठीक है, अल्शिफा मैम ने एफबी एड सीखा है, ठीक है, और बताइए, और बताएं। नहीं है, कोई भी नहीं है। तो ये है आपकी हकीकत। चैट जीपीटी सीखी है मैम, अभी मैं न्यू हूँ, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट सीखा है, सोनल मैम ये कौन सी स्किल है? मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं सीख रही हूँ, ठीक है, अभी तक कुछ नहीं है, ठीक है। नफीसा मैम आपको काफी टाइम हो गया और अभी तक आपने कुछ नहीं सीखा है। तो देखिए, सीधी सी, अच्छा कॉम क्राफ्ट, ओके। तो अगर आपने कोई भी स्किल नहीं सीखी है तो अफिलिएट में भी आपको प्रॉब्लम आएगी, राइट? अफिलिएट में आपको काफी प्रॉब्लम आएगी बिकॉज आपने उस कोर्स से कुछ सीखा ही नहीं है। ठीक है। तो लर्निंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देख लो, 25 लोगों में सबकी हकीकत आ गई ना सामने। तो स्किल सीखना है आपको सबसे पहले। अगर आपने नहीं सीखी है तो फिर आप सामने वाले के ऑब्जेक्शन को कभी भी आंसर में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, सिर्फ अफिलिएट करोगे। तो भाई पहले आपने सीखा तो होना चाहिए, कोर्स की वैल्यू ही नहीं पता है आपको, आपने कोर्स ओपन ही करके नहीं देखा है। ठीक है। तो सारी चीजों पे थोड़ा सा फोकस करिए। अब आ जाता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो लोग पूछते हैं बिफोर वेबिनार, दैट इज
कि इन्वेस्टमेंट तो नहीं करनी, तो इसका क्या आंसर होता है? आप उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करो, ठीक है। आप उनसे पूछो कि मैम इन्वेस्टमेंट होता क्या है। अब वो बताएंगे कि मैम इन्वेस्टमेंट का मतलब पैसे देना होता है, ये होता है, कुछ भी होता है, वो बताएंगे जो भी उनकी नॉलेज होगी। तो आपको फिर उसका आंसर क्या करना है कि पहली चीज तो ये है मैम, देखिए इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि जहां पर आप अपना पैसा लगाते हो किसी रिस्क पर, कि आपको प्रॉफिट आएगा ही आएगा या नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, यहाँ पर आप लर्निंग के लिए आए हो, और आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि बचपन से लेकर के जब भी आप स्कूल गए हो, कॉलेज गए हो, यूनिवर्सिटी गए हो, आपने लर्निंग के लिए एजुकेशन पे पैसा लगाया है। तो सेम यहाँ पर भी हम आपको डिजिटल स्किल सिखाते हैं, और यहाँ पर भी आपको पैसा लगाना पड़ेगा। लेकिन क्या लगाना पड़ेगा, अब वो पूछेगी मैम कितना लगाना पड़ेगा, तो आपको ये चीज बतानी है कि देखिए ये तो डिपेंड करता है कि आपको सीखना क्या है। अब ये क्या सीखना है ये तो आपको वेबिनार में पता चलेगा। तो आप वेबिनार का वेट करो, फिर आप ये डिसाइड करो कि आप हमारे साथ क्या सीखना चाहते हो। देन इन्वेस्टमेंट की बात तो लास्ट में आएगी। ठीक है, मिल गया इसका आंसर सभी को? लिखा सबने? जल्दी जल्दी बताइए, क्योंकि भाई फ्री में तो कुछ भी नहीं होता है मैम। इससे ज्यादा धीरे मैं नहीं बोल सकती हूँ, मेरा फ्लो नहीं है। और अब तो बहुत स्लो बोल रही हूँ, मेरा फ्लो टूट जाता है, मेरी हैबिट है तेज तेज करना। ठीक है, इससे धीरे बोलूंगी तो मैं भूल जाऊंगी कि मैं बता क्या रही थी। अब आ जाता है क्वेश्चन की कोई नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, कोई चेन मार्केटिंग तो नहीं है। तो आपको सीधे सिंपल इसका यही आंसर करना है कि मैम पहली चीज तो नेटवर्क मार्केटिंग लोगों को जोड़ने वाला काम होता है, जहां पर आप एक पोजीशन पे होते हो, और उसके बाद आपके नीचे लोग आते जाते हैं और आपको कुछ परसेंट दिया जाता है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। मोर क्लैरिटी आप वेबिनार ज्वाइन करो, ठीक है। आपका सारा फोकस वही होना चाहिए कि भाई आप क्लैरिटी वेबिनार में ही मिलेगी। लोग पूछते हैं कंपनी का नेम क्या है, तो आप उनसे बोलिए कि मैम अभी मैं आपको कंपनी का नेम बताऊंगी, तो आप जाकर के सर्च करोगे। अदरवाइज आप बता सकते हो आई डिजिटल प्रेन्योर, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आई डिजिटल प्रेन्योर के बारे में अगर कोई सर्च करेगा तो उसको कोई निगेटिव चीज मिलेगी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम लोग टॉप 1 पे रैंक कर रहे हैं। तो सारी पॉजिटिव चीजें ही मिलती हैं, ठीक है। तो आप बता सकते हो, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि मैम शॉर्ट में बता दो, शॉर्ट शॉर्ट में कि क्या करना है। तो आप उनसे कह दीजिए कि मैम पहली चीज तो ये कोई क्विक रिच स्कीम नहीं है जिसमें मैं आपको ये बता दूं कि आप 20 रुपए इन्वेस्ट करो और कल वो 2,000 हो जाएंगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि मैं शॉर्ट में कुछ भी नहीं बता सकती हूँ, ठीक है। या फिर आप उनसे ये बोलिए कि शॉर्ट में मैं आपको ये बता सकती हूँ कि यहाँ पर लोग वीकली 50,000 से लेकर के 1 लाख तक अर्न कर रहे हैं, और एक एक दिन का भी 1 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो क्या आप ट्रस्ट करेंगी? तो वो बोलेगी नहीं मैम, यकीन तो नहीं हो रहा है। तो सीधे आपको यही बोलना है कि जब आपको शॉर्ट में कुछ भी समझ में नहीं आएगा, अगर मैं कुछ भी बताऊंगी ओवर द कॉल या फिर मैसेज, आपको क्लियर ही नहीं होगा, आप ट्रस्ट ही नहीं करोगे इन शॉर्ट, तो आपको मीटिंग में ज्वाइन होना पड़ेगा, आपको मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर आप काम नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये कोई क्विक रिच स्कीम नहीं है जो मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँ। दैट्स इट, ठीक है। क्या रिपीट करना है मैम? कौन से क्वेश्चन का आंसर रिपीट करूं, बताइए जरा। एक्सप्लेन इन शॉर्ट का लास्ट वाला, हाँ। जो लोग ये बोलते हैं ना कि शॉर्ट में बता दीजिए, तो आपको उनको यही आंसर करना है कि मैम ये कोई क्विक रिच स्कीम नहीं है जहां पर मैं आपको 20 रुपीज इन्वेस्ट के लिए बोलूं और सेकेंड डे आप 20,000 कमा लो। ये बहुत डिटेल्ड वर्क है, आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो अगर आप टाइम अपना निकाल सकते हो 1 घंटा वेबिनार के लिए तो इट्स ओके, अदरवाइज मेरे पास और भी लोग हैं जिनको मुझे कॉल पे क्वेरी देनी। दैट्स इट। और सेकेंड आंसर क्रॉस क्वेश्चनिंग का होता है कि मैम आप जो मुझसे कह रही हैं शॉर्ट में बता दो, तो अगर मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पर लोग दिन का 50,000 से 1 लाख रुपए तक कमा रहे हैं, तो क्या आप ट्रस्ट करेंगी? तो जाहिर सी बात है नहीं बोलेगी।
कोई ट्रस्ट नहीं करता है ना, हम लोग भी नहीं करते अगर आई डिजिटलप्रेन्योर का पार्ट ना होते। तो वो बोलेगी कि नहीं, तो आप उनसे बोलिए ठीक है मैम, जब आपको ट्रस्ट नहीं है तो शॉर्ट में मैं कुछ भी बताऊंगी, आप उस पर ट्रस्ट नहीं करोगे, डिटेल में जानना है, टाइम है तो वेबिनार में आ जाओ, दैट्स इट। क्लियर? लिख लिया? अब इसके अलावा बिफोर वेबिनार आई थिंक कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है, या कुछ रह गया हो तो बता दीजिए। ठीक है, अब आफ्टर वेबिनार बताओ, थोड़ा सा बता दो काम क्या है। तो आप उनसे कह दीजिए कि मैम ये सोशल मीडिया मोनेटाइजेशन है। अब वो पूछेंगी कि मैम ये क्या होता है, ठीक है। जब कोई ये बोला करे ना थोड़ा सा बता दो, तो आप उसको सीधे ये बोलिए कि सोशल मीडिया मोनेटाइजेशन का काम है। तो वो बोलेगी मैम ये सोशल मीडिया मोनेटाइजेशन होता क्या है, तो आप उनसे कहिए मैम आप ही ने तो कहा था कि थोड़ा सा बता दो, डिटेल में जानना है तो वेबिनार में आ जाओ। ठीक। क्रॉस क्वेश्चनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में। जब क्वेश्चन का आप आंसर करेंगी तो सामने वाला आपसे और क्वेश्चन करेगा, बट अगर क्वेश्चन के बदले आप उनसे क्वेश्चन करेंगी तो फिर वो और क्वेश्चन नहीं करेगा। कॉलिंग स्क्रिप्ट जो मैंने सिखा रखी है, जो सेल्स पिच वाला मैंने सेशन ले रखा है, कंपनी में भी आपको मिल जाता है, आप वहां जा करके देखोगे तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैं स्क्रीन शेयर करके आपको दिखा देती हूँ, जस्ट सेकेंड, बताना कि मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही है या नहीं। ठीक है, इज माई स्क्रीन विजिबल? ओके, स्क्रीन विजिबल हो रही है या नहीं हो रही है? यस हो रही है, ओके। देखो, आई डिजिटल प्रेन्योर की जो न्यू वेबसाइट है, आप लोग वहां पर जाओगे, लॉग इन करोगे अपनी आईडी को, तो यहाँ पर भी आपको काफी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, मेरे सिखाए हुए कंपनी में भी ट्रेनिंग्स हैं, वो सारी नोट डाउन करोगे तो आपको काफी हेल्प मिलेगा। न्यू डैशबोर्ड है, मैं थोड़ा सा न्यू डैशबोर्ड के बारे में भी बता दूं, क्योंकि बहुत सारे न्यू लोग हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा है। देखो, जो हमारा इंटरफेस है वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है, आप सभी को पता है, मैंने एक वीडियो भी डाली थी ग्रुप में। अब इसमें जब आप लोग यहाँ पर जाते हो अफिलिएट के सेक्शन में, ठीक है, जस्ट सेकेंड, 1 मिनट रुकना, हाँ। अफिलिएट पैनल पे जब आप जाओगे तो यहाँ पर आपके बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो ओपन हो रहे हैं। ठीक है, अब जब आप ट्रेनिंग के सेक्शन में जाते हो तो पहले क्या था, वहां पर आपको डे 1 डे 2 डे 3 की ट्रेनिंग्स जो थी वो मिलती थी, बट उसके नीचे और लिंक्स नहीं होते थे। बट अभी क्या हो गया है, डे 1 में जब आप जाते हो तो पहले तो आशुतोष सर का एक प्रॉपर वीडियो चलता है, उसके बाद आपका यहाँ पर नीचे और भी क्लासेस चलते हैं जो कि सक्सेस मंत्रा के होते हैं। पहले क्या था, सक्सेस मंत्रा एक अलग से सीरीज थी, बट अब क्या है, सक्सेस मंत्रा को उसी में अटैच कर दिया गया है। मतलब अगर आप डे 1 देख रहे हो तो डे 1 देखने के साथ साथ आपको ये 5 चैप्टर उसके भी देखने पड़ेंगे। ठीक है, सक्सेस मंत्रा के जब आप ये पूरा करोगे
तभी आपका जो डे 2 है वो ओपन होगा। इसी तरह से आपकी डे 2, डे 3, डे 4 ये सारी जो ट्रेनिंग्स है उसमें कुछ ना कुछ एड ऑन किया गया है। फिर आ जाता था जब आप 10 डेज की ट्रेनिंग कर लेते हो, ऑल टाइम ट्रेनिंग में जाते हो, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें थी, जैसे कि 5 स्टार ट्रेनिंग, रैक्स द रिचेस, ये होता था। बट अभी यहाँ पर देखो क्या दे दिया गया है, फॉलो अप, ऑर्गेनिक लीड जनरेशन, रील एडिटिंग, इनऑर्गेनिक, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एंड प्रोफाइल बिल्डिंग। तो जब आप लोग यहाँ पर ऑर्गेनिक में जाओगे या फिर फॉलो अप में जाओगे, तो यहाँ पर भी मेरी बहुत सारी ट्रेनिंग्स हैं, मैं दिखा देती हूँ आपको। हम्म, गलत जगह पर आ गए हैं। प्रोफाइल बिल्डिंग, एक मिनट। इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन, अब इसमें तो आपको फेसबुक एड्स वाली सारी ट्रेनिंग्स मिल जाएंगी इनऑर्गेनिक में, ठीक है, यहाँ पर भी मेरी ट्रेनिंग है। एंड ऑर्गेनिक लीड जनरेशन में यानी कि बिना पैसा लगाए कैसे करना है, ठीक है। एंड फॉलो अप किस तरह से करना होता है उसकी ट्रेनिंग है। व्हाट्सएप स्टेटस मार्केटिंग है, फीड द बीस्ट है। तो पहले ये सारी चीजें बहुत ज्यादा ढूंढना पड़ती थी, बट अभी आपको नहीं करना है, जस्ट आपको टॉपिक ओपन करना है, आपको सारी चीजें यहाँ पर मिल जाएंगी। रील एडिट नहीं करना आ रहा है तो रील एडिटिंग में जा करके देख सकते हो, ठीक है। रील एडिटिंग के आपको सारे सेशंस मिल जाएंगे। इसके बाद आ जाता है आपका क्लोजिंग प्रोसेस। क्लोजिंग प्रोसेस में जाओगे तो यहाँ पर आपको ये सेशन मिल जाएगा, द परफेक्ट सेल्स पिच बाय शगुफ्ता खान। तो जिसको भी नहीं आ रहा है ना कॉलिंग करना, एक बार से ये मेरा वाला सेशन जरूर देख लेना, तो आपकी काफी चीजें जो है वो यहाँ से कवर हो जाएंगी, ठीक है। क्रॉस क्वेश्चनिंग वाली और किस तरह से कस्टमर को क्वालिफाई करते हैं, सब कुछ। ठीक है, क्लियर। अब आ जाते हैं आफ्टर वेबिनार ऑब्जेक्शंस पर। सबने नोट डाउन कर लिया है। मैम साइट में फ्रीलांस सेक्शन में अभी तक कुछ नहीं है ना। अभी इसलिए नहीं है क्योंकि जॉब मैटो वहां पर लॉन्च होना है, तो इसीलिए वहां पर अभी कुछ नहीं है, अभी अपडेट नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए, अब आफ्टर वेबिनार के आपके जो क्वेश्चंस थे कि पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, टाइम नहीं है, इसका आंसर लिख लो जल्दी जल्दी सारे लोग। स्टार्ट करो। थोड़े से लेंदी होंगे आंसर, बट ध्यान से सुन के फिर आप अपनी लैंग्वेज में उसको लिख लेना। एक मिनट, पेज टर्न हो गया है मेरी डायरी का। लिखिए, पेरेंट्स नहीं मान रहे। जब भी कोई पर्सन ये चीज बोले कि मैम मुझे तो सारी चीजें क्लियर है बट हमारे पेरेंट्स नहीं मान रहे, तो आपको उसका क्या आंसर करना है। देखो, अगर मीटिंग एंड हो जाए तो अगेन से ज्वाइन कर लेना, ठीक है, क्योंकि 40 मिनट्स की लिमिट होती है। तो आपको उसका आंसर ये करना है कि मैम अच्छा ये बताइए, मीटिंग आपने देखी थी कि आपके पेरेंट्स ने देखी थी। पहली चीज तो ये क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी है, तो वो बताएंगी कि भाई हमने देखी थी, हमारे हस्बैंड ने देखी थी, या फिर हमारे पेरेंट्स ने देखी थी। उसके बाद आप उनसे ये बोलिए कि मैम जब मीटिंग आपने देखी है तो जाहिर सी बात है वो कैसे मानेंगे, क्योंकि आपके पेरेंट्स को फोन चलाना आपने सिखाया है।
ना कि उन्होंने आपको फोन चलाना सिखाया है। तो जब पेरेंट्स के टाइम पे इस तरह की कोई डिजिटल स्किल्स थी ही नहीं, तो वो कैसे करेंगे, वो कैसे अग्री करेंगे? समझ रहे हो? तो ये चीज आपको उनको बताना पड़ेगा, ठीक है? कि आपने अपने पेरेंट्स को सोशल मीडिया यूज करना सिखाया है, ना कि आपके पेरेंट्स ने। तो जिस चीज में पेरेंट्स का एक्सपीरियंस ही नहीं है, जिस चीज को उन्होंने कभी किया ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि वो आपको मना ही करेंगे। ये तो आपके ऊपर है, आप सोशल मीडिया यूज करते हो, आपको पता है रील्स के बारे में, आपको पता है यूट्यूब के बारे में, तो आप उन्हें समझाइए। समझ गए? पहली चीज तो ये, जब भी कोई पर्सन आपको कोई भी ऑब्जेक्शन देता है, तो आपको उस ऑब्जेक्शन को क्या करना है, अप्रिशिएट करना है। अब वो कैसे होता है वो भी ध्यान से सुन लीजिए। जैसे कोई पर्सन ये बोलता है कि मैम हम पापा से पूछ के बताएंगे, है ना, पहला तो यही बोलते हैं, हस्बैंड से पूछ के बताएंगे, पापा से पूछ के बताएंगे, फलाने से पूछ के बताएंगे। तो आप उनसे बोलिए कि ठीक है, ओके बडी। मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ कि कोई भी बंदा टाइम तभी मांगता है, या फिर वो तभी ये मुझसे कहता है कि मैं पूछ के बताऊंगी, या तो उसके माइंड में कोई डाउट होता है, या फिर उसको करना नहीं होता है। ठीक है? तो आप बहुत प्यार से उसको, जब कोई चैट पे बोलता है ना कि मैम ठीक है, मुझे सारी चीजें तो क्लियर है, बट मैं पूछ के बताऊंगी, तो आप उनसे कहिए कहिए ठीक है, ओके सिस्टर, ठीक है, आप पूछ के बताना, बट मैं अपने एक्सपीरियंस से ये चीज कह सकती हूँ कि या तो आपके माइंड में कोई डाउट है और अपने पर्सनल लेवल पे आप जा करके रिसर्च करना चाहते हो, या तो फिर आपको करना नहीं है, आप सीधे सीधे कह नहीं पा रहे हो, दैट इज वाई आप मुझसे ये एक्सक्यूज दे रहे हो। तो देखिए सिस्टर, मेरे पास और भी लोग हैं, मेरे पास और भी काम होते हैं, तो आप सीधे सीधे अगर आपको करना है और रिसर्च करना है तो आप जा करके कर सकते हो, बट अगर नहीं करना है तो सीधे सीधे आप मुझे नो बोल दीजिए, ताकि मैं भी अपना टाइम वेस्ट ना करूं। दैट्स इट। ठीक है? ये समझ में आया? जल्दी जल्दी बताइए, ये समझ में आया या नहीं आया? ठीक है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमारे पापा नहीं मान रहे हैं, या हमारे हमारे हस्बैंड से पूछ के बताएंगे। मैम हमको तो सब कुछ पता है, मैं आपको पूछ के बताती हूँ, मैं आपको सोच के बताती हूँ, मैं आपको ये करके बताती हूँ। तो पहले तो आप उसको अप्रिशिएट करो, चाहे ऑडियो नोट पे करो या लिख करके करो, कि ओके बड़ी, कि मुझे ये तो पता है, ओके सिस्टर ठीक है, आप सोच के बताना, बट मैं अपने एक्सपीरियंस से ये चीज कह सकती हूँ कि किसी कोई भी इंसान टाइम तभी मांगता है सोचने का, या तो उसके माइंड में कोई डाउट हो, या फिर वो सीधे सीधे आप मेरे मुंह पे मना नहीं कर पा रहे हो, दैट इज वाई आप मुझसे ये एक्सक्यूज दे रहे हो। तो अगर आपको नहीं करना है तो मुझे क्लियरली बता दीजिए, ताकि मैं अपना टाइम और वेस्ट ना करूं। और अगर आपको सच में जाकर के पर्सनल लेवल पे रिसर्च करनी है, सो यू कैन टेक योर टाइम। दैट्स इट। क्लियर? और अगर वो ये कहते हैं कि टाइम चाहिए, तो आप सीधे सीधे यही सेम चीज बोलिए कि ठीक है, आपको कितना टाइम चाहिए, बिकॉज टाइम इंसान तभी मांगता है, सेम ही आंसर होगा कि या तो उसको रिसर्च करना है, या तो उसके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है। ठीक है? ये हो गया। उसके बाद क्या था क्वेश्चन आपका? पापा नहीं मान रहे, फलाने नहीं मान रहे के बाद क्या लिखवाया था मैंने? पैसे नहीं है, है ना? ये बोलते हैं ना लोग, पैसे नहीं है। ठीक है। तो पहले क्या करना है, अप्रिशिएट करना है। आपको बोलना है कि ओके सिस्टर, आई अग्री कि आपके पास पैसे नहीं है ना? ये चीज आपको बोलना है। हाँ, ये भी बताती हूँ खुशदा मैम कि मेरे पैसे दे दो, ये वाला बहुत आता है क्वेश्चन। ठीक है, आपको ये बोलना है कि आई कैन कंप्लीटली अग्री विद यू, कि आपके पास अगर पैसे होते तो आप मुझसे कांटेक्ट ही क्यों करती, है ना? आपको पहले ये चीज बोलनी है कि ओके सिस्टर, आई कंप्लीटली अग्री विद यू कि आपके पास पैसे नहीं है, वरना आप मुझसे कांटेक्ट ही क्यों करती। लेकिन जाहिर सी बात है कि पैसा नहीं है तभी आपको काम करना है। लेकिन यहाँ पर मेरे साथ वो लोग काम कर रहे हैं जिनके पास पैसा नहीं है। अगर हो, वो लोग नहीं कर रहे हैं जिनके पास पैसा है, आपको ये चीज उनको बतानी पड़ेगी। कैसे? देखो, पहले तो आप अप्रिशिएट करोगे, उसको बताओगे कि आई अग्री सिस्टर कि आपके पास पैसा नहीं है, तभी तो आपने मुझसे कांटेक्ट किया है वर्क करने के लिए। बट मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मोस्टली वही लोग काम करते हैं जिनके पास पैसा नहीं है। क्योंकि अगर आपके पास भी पैसा होता तो आप इस मीटिंग में आते ही क्यों, आप मुझसे कांटेक्ट करते ही क्यों?
तो हर कोई यहाँ पे अरेंज करता है। आप मुझे ये बताओ कि आपके पास पैसा नहीं है, बट आपके पास क्या कोई और अपॉर्चुनिटी है पैसा कमाने की, जिससे आने वाले टाइम पे 4 महीने के बाद, 6 महीने के बाद आपके पास पैसा होगा? तो बोलेगी कि नो मैम। तो आप उनसे बोलो कि मैम देखिए, जिनके पास पैसा है ना वो कभी काम नहीं करते, काम वही करता है जो मिडिल क्लास से बिलोंग करता है, जिसको नीड होती है। आज तो आप मुझसे बोल रहे हो कि आपके पास पैसा नहीं है, बट अगर आपके घर में कल कोई इमरजेंसी आती है या आपका फोन टूट जाता है तो क्या आप बोलोगे कि आपके पास पैसा नहीं है? नहीं, उस इमरजेंसी में आप पैसे को अरेंज करोगे। तो जो आप मुझसे बोल रहे हो कि पैसा नहीं है, ये सेम चीज आप 6 महीने बाद भी बोलोगे, बट अगर आप स्टार्ट करोगे अरेंज करके मनी, तो आपको फिर किसी से लाइफ में ये नहीं बोलना पड़ेगा कि मेरे पास पैसे नहीं। दैट्स इट। ठीक है, फुल क्लैरिटी के साथ, फुल कॉन्फिडेंस के साथ आपको ये आंसर करना है। ये समझ में आया? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और ये हर किसी के पास आता है कि पैसे नहीं है। देखो, पैसा सभी के पास होता है बट देता कोई नहीं है ना? वो आप लोगों ने कौन सी मूवी देखी ना, 3 इडियट वाली, जिसमें उसकी स्क्रिप्ट चेंज हो जाती है, वो भी यही बोलता है ना, धन होता सबके पास है पर देता कोई नहीं। राइट? किसी ने देखी मूवी? हंस रही है मिस रिया मैम। सेम चीज है कि देखो, आपको जब आप उसको क्लैरिटी दोगे ना तभी हाँ मैम, अगर हो जाएगी रिकॉर्डिंग, क्योंकि मैं लैपटॉप में फर्स्ट टाइम कर रही हूँ रिकॉर्डिंग, मुझे मंतिशा मैम से पूछना पड़ेगा ये कहाँ सेव हो रही है, फिर मैं शेयर कर दूंगी। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसके बाद आता है खुशदा मैम का क्वेश्चन कि आप हमारे पैसे दे दो और हम आपको बाद में दे देंगे अर्निंग के बाद। तो आप उनसे ये पूछिए कि मैम, मैं आपके पैसे, पहली चीज तो ये है कि मैं आपके पैसे दे नहीं सकती हूँ क्योंकि कंपनी की साइड से मुझे बाउंडेशन है। दूसरी चीज ये है कि मैम, पहले अप्रिशिएट करके आप उसका आंसर कीजिए कि देखिए मैम, मुझे बहुत खुशी होती अगर मैं आपके लिए पे कर पाती, लेकिन क्योंकि मैं कंपनी में वर्क करती हूँ, मैं बाउंडेड हूँ, मैं पैसे नहीं दे सकती। पैसे आपको खुद ही अरेंज करने पड़ेंगे। और बिजनेस का एक ही रूल होता है कि इंसान अगर अपना 1 रुपया लगाता है ना तो वो उस पर मेहनत करता है। मैं आपके लिए अगर पे कर दूंगी ना तो आप सीरियस होके ना ही काम सीखेंगी और ना ही काम करेंगी और मेरा मनी वेस्ट हो जाएगा। ठीक है? और ये भी इसका एक आंसर होता है कि मैम देखिए, मेरे पास डेली 100+ क्वायरीज आती हैं, मुझे बहुत खुशी होती है लोगों की हेल्प करने में, लेकिन सारे लोग मेरे लिए इक्वल हैं। अब मैं 100 के 100 लोगों का तो इनरोलमेंट अपने पास से कर नहीं सकती हूँ और किसी एक का भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि सारे ही लोग इक्वल हैं। तो मैं किसको सेलेक्ट कर लूँ? सभी को पैसों की नीड होती है, तो मैं अगर करूँ तो सबको करूँ, और मैं खुद भी काम यहाँ पे कर रही हूँ पैसों के लिए, तो फिर मैं कैसे हेल्प कर सकती हूँ? दैट्स इट। ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि मैम अर्निंग के बाद दे देंगे। ठीक है, तो आप उनसे ही बोलिएगा कि मैम अर्निंग होगी कैसे? आपको स्किल आती है? आप कंपनी का पार्ट हो? तो बोलेंगे नो मैम, स्किल नहीं आती है। तो आप उनसे यही बोलिए कि आप तो पहले यहाँ पे सीखने आ रहे हो ना कि अर्निंग कैसे करते हैं, तो सीखने के तो पैसे देने। तो अर्निंग अभी आपकी है नहीं, तभी तो आप सीखने आ रहे हो, तो अर्निंग के बाद कैसे दोगे? क्योंकि आपको पहले सीखना है, सीखने के लिए आपको इनरोलमेंट करना है, कंपनी का पार्ट बनना है। पहले आप सीखोगे तभी तो आपको पैसे आएंगे, ऐसे कैसे आएंगे अर्निंग? ये इसका आंसर होता है। ठीक है, मैं कैसे कर पाऊंगी, में से कौन ही लेगा पैकेज? तो आप उनसे ही बोलिए कि मैम, पहली चीज तो ये है कि अगर आपको खुद पे बिलीव नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगी, क्योंकि आपने कभी हर काम सीखा ही है। ऐसा तो है नहीं कि बचपन से हर काम आप सीख करके आए थे, आपको पहले सीखना पड़ेगा। और अगर आपको खुद पे बिलीव नहीं है तो मैं आपकी हेल्प भी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर 1 लाख 1.5 लाख जो लोग काम कर रहे हैं वो चांद पर से तो आए नहीं है, वो भी हमारे और आपकी तरह नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं। सबने सीखा है, सबने मेहनत करा है। ठीक है। और दूसरी चीज ये आई कि कौन ही लेगा पैकेज, तो आप उनसे ही बोलिए कि आप कोई पैकेज सेल नहीं करने जा रहे हो बाजार में, जो आपको